तवक्कलतु अलैका या रब्बुल आलमीन। एक बादशाह था, उसने अपने तमाम मुशीरों को जमा किया और कहा कि कोई ऐसी तदबीर बताओ जिससे मैं इत्तेदाल में रहूं। जब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आए तो मैं खुद पर काबू पा सकूं, जब बहुत ज्यादा मगमूम हूं तब भी इत्तेदाल में आ जाऊं, और जब बहुत ज्यादा खुश हूं तो एक बादशाह को जेब नहीं देता कि वो जज्बाती होकर अपनी खुशी और मर्जी से फैसले करे, तो वहां पर भी मैं इत्तेदाल का दामन हाथ से ना छोड़। मुशीर तमाम सर जोड़कर बैठ गए और बाहमी मशवरे से उन्होंने एक अंगूठी तैयार की और उसके नगीने पे लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। तो दायमी कोई चीज नहीं है, सिर्फ अल्लाह की जात है जो बाकी रहने वाली है। बाकी तमाम चीजें जो हैं वो आर्जी हैं और फानी हैं। कौमों के बारे में मेरे वालिद साहब कहा करते थे, बेटा ये पेडलिस्टिक लाइफ है। पेडलिस्टिक लाइफ, अब भाई ये कहाँ से लफ्ज निकाल के लाए? तो कहने लगे हाँ बिल्कुल, साइकिल के पेडल्स की तरह से एक पेडल जब तक नीचे नहीं जाएगा तो दूसरा ऊपर नहीं आएगा, और अगर साइकिल को चलना है तो इन्हें एक के बाद एक ऊपर और नीचे होना होगा। इसी तरह से कौमों की अथल फथल, लोगों के उरूजो जवाल, इससे जमाना चलता, हमेशा एक साइड का होकर नहीं रहता, वरना वक्त थम जाए। बड़ों का कहा और आमलों का खाया कुछ वक्त के बाद पता चलता। आज मैं अपने इर्द गिर्द नौजवान बच्चों को देखता हूँ, इनका खून खौल रहा। क्या हुआ? वो रेमंड डेविस हमारे 2 बंदे मार गया, कौमी मसला बनाया हुआ है। अभी हाल ही में अमेरिकन डिप्लोमेट का एक्सीडेंट हुआ है। अब उन्होंने जानबूझकर तो नहीं कुचला होगा किसी को। हमारे शहर में, हमारे रोडों पर कितने दूसरे एक्सीडेंट होते हैं, क्या हम उन्हें भी इतना इज्जत का मामला बनाते हैं? हरगिज नहीं। लेकिन कुछ मामला ऐसे होते हैं जिससे कौमों के जमीर, कौमों के सब्र व तहम्मुल और कौमों की बुर्दबारी नापी जाती है। वक्त गुजर जाता है। कुल्लु नफ्सन जायकातुल मौत, हर इंसान ने मरना है। एक दिन इन साहब को भी मरना। जिन्हें इन्होंने कुचल दिया वो भी कभी पैदा हुए थे, वो जा चुके, अल्लाह उनकी मगफरत करे, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। जॉर्जिया के एक अताशी थे जिनका एक्सीडेंट हो गया अमेरिका में, तो अमेरिकन अटॉर्नी जनरल ने एक तारीखी जुमला कहा था, क्योंकि रिवाज के मुताबिक कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के डिप्लोमेट को गिरफ्तार या सजा नहीं दे सकता। ये एक बैनुल अक़वामी मुआहिदा है। तो अमेरिकन हुकूमत ने पहले जॉर्जियन हुकूमत से उनका डिप्लोमेटिक स्टेटस खत्म करवाया और फिर उनको 7 साल की सजा दी। और इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने फरमाया कि डिप्लोमेट या सिफारती तहफ़्फ़ुज़ात का ये मतलब नहीं कि आप दूसरे मुल्कों में लोगों को कुचलते फिरें। ये कोई लाइसेंस नहीं है कि आप जिस मुल्क में जाएं तो उसके कानून की धज्जियां उड़ाएं। कानून सबके लिए एक बराबर होता है। जुर्म जुर्म है। जैसे लोग कह रहे हैं, अब देखते हैं कि अमेरिका अपने इस कहे हुए अल्फाज का, या अमेरिकन अटॉर्नी जनरल ने जो कहा और अमेरिकन हुकूमत ने उसकी फैमिली को जो इंसाफ दिलवाया। हम इंसाफ का तकाजा करते हैं और मैं समझता हूं कि अमेरिका ने उस वक्त इंसाफ से काम लिया था। तो आप नौजवान भी इस तरह से सोचिए कि आपको उसका इंसाफ चाहिए। ये एक हादसा है, लेकिन मुजरिमाना गफलत है, और ऐसी गफलत पर जो ताजीरात आयद होती हैं उनके मुताबिक बड़े छोटे का कोई फर्क नहीं, उसी तरह से तो इन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। उसके लिए इसको कौमी गैरत का सवाल मत बनाए। अमेरिकन अटॉर्नी जनरल को खत लिखिए, हैशटैग कीजिए और उनके वो अल्फाज याद दिलाई। नारेबाजी या जुलूस निकालने की जरूरत नहीं है। अपने आप को इतना कमजोर और बेसब्रा मत साबित कीजिए। हम इतनी कमजोर कौम हैं कि सारी कौम बिलबिला उठती है। मैं ये पहले बता चुका हूँ कि मैं जब सिखों के बारे में या पठानों के बारे में, लतीफों को देखता हूं तो मैं हमेशा, मेरे जहन में ये चीज होती है कि हाँ, यही 2 ऐसी कौमें हैं जिन पर आप लतीफेबाजी कर सकते हैं। इसे कि एक की कमर के साथ करपान और दूसरे के कंधे पर बंदूक है। लिहाजा यही 2 बुर्दबार ऐसे हो सकते हैं कि जो आपको ये कह सकते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारा हंसने को दिल करता है तो हम पे रख कर हंस लो। वरना दूसरी चिड़चिड़ी कौमें, अगर आप उन पर लतीफेबाजी करें तो आप खुद समझ सकते हैं कि वहां पर हंसी का माहौल किस बदमजगी में तब्दील हो जाएगा। बहरहाल, तो एक खान साहब, उन्होंने देखा कि एक हिंदू बनिया काबे की तरफ मुंह किए पेशाब कर रहा है। उन्होंने पकड़ के उसको मारना शुरू कर दिया। तो पूरा मोहल्ला जमा हो गया, हर कोई आ गया। ये क्या हुआ? कि ये हमारे काबा की तरफ मुंह करके पेशाब करता ही मालूम। तो
वहाँ के जो शुरफा थे, बुजुर्ग लोग, हिंदू, सिख, दूसरी कौमों के लोग, तो उन्हें भी ये एहसास हुआ कि नहीं, ऐसे कोई फिरका वाराना मामलात ना हो जाएं, झगड़े वगड़े ना हो, तो सब ने आकर एक एक चपत रसीद की उसको कि तुझे शर्म नहीं आती, तू काबा जी की तरफ मुंह करके मुंहते है, शर्म कर। और सब ने उसको मारा और खान साहब के गुस्से को ठंडा कर दिया कि आप देखें हम सब लोग इस चीज को कंडेम्ड कर रहे हैं। दूसरे तीसरे दिन उसी बनिए ने देखा कि खान साहब उसी जगह पर उसी रुख से मसरूफ हैं। उसने शोर मचाकर जमा कर लिया कि देखो लोगो, देखो लोगो, देखो लोगो। सब लोग आ गए कि कल परसों तुम लोगों ने मुझे कितना मारा था कि तू काबे जी की तरफ मुंह करके क्या हरकत करे है, अब ये देखो ये क्या कर रहा है। तो लोग सारे जमा हो गए। खान साहब वाज कॉट रेड हैंडेड, नो प्लेस टू एस्केप। तो खान साहब ने कहा कि खुद तुम लोग इतना शोर क्यों मचाते, पहले ये बताओ काबा मारे कि तुम्हारे। तो जब पाकिस्तान में हजार लोग एक्सीडेंट से मरते हैं तो खो वो मुजरिम मारा है, अगर गाड़ी के हैंडल के पीछे कोई गोरा साहब बैठेगा तब हमको गैरत आएगा। नहीं बेटे, आप मरहूमीन के खानदान को अगर इंसाफ दिलवाना चाहते हैं तो दफ्तर खारजा को खत, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को अपील है। उन्हें अपने कानून और उसकी नामूस यकीनन हमारे और आपसे ज्यादा प्यारी हो तो कानूनी तरीका इख्तियार कीजिए, एक वकील के जरिए बाकायदा वहां पर एक पटिशन भेजिए और फिर देखिए कि उनका कानूनी मेयार क्या है। पानी से पहले पुल मत बांधिए। अभी एक हादसा हुआ है, एक एक्सीडेंट हुआ है, उसकी तहकीकाती रिपोर्ट लीजिए और वो अपने दफ्तर खारजा को भी भेजिए, अपने वजारत कानून को भी भेजिए, वजारत दाखिला को भी भेजिए और अमेरिकन अटॉर्नी जनरल साहब को और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उन्हें भेजिए मुद्दई की तरफ से। फिर देखिए, ये पेडलिस्टिक लाइफ है। पंजाबी में कहते हैं ना, कदे मामे दियां ते कदे ताए दियां। तारीख भरी पड़ी है ऐसे मामलात से। सलाहुद्दीन अयूबी 8 यूरोपियन बादशाहों को पिंजरों में बंद कर कर एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी करता था। 8 बादशाह उसकी कैद में, कुछ तारीखी किताबें 11 तक भी जाती। वो एक दूसरा उरूज था। चंगेज खान के पीछे पीछे पिंजरों में सलातीन उस दौर के और बादशाह कैदी की हैसियत से जंजीरों में जकड़े हुए चलते, वो भी एक उरूज था। अमरीकी जेल में नोरिएगा कैदी की जिंदगी गुजार रहे हैं, या शायद अभी उनके छुड़ने का भी वक्त हो गया होगा। वो जब गिरफ्तार हुए तो वो सदर की हैसियत से थे, ये भी एक उरूज है। टॉनी बेन के मुताबिक सद्दाम हुसैन से जो आखिरी उन्होंने इंटरव्यू किया था तो उसमें सद्दाम हुसैन ने इस खदशे का इजहार किया था कि मैं इनसे मुलाकात के लिए चला तो जाऊं लेकिन मुझे डर है कि ये लोग मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, और टॉनी बेन के मुताबिक ऐसा ही हुआ। लेकिन खबरों में आया लेडीज एंड जेंटलमैन वी हैव हिम, और फिर एक गंदे से बंकर से उसे निकलते हुए आया। ये अरब लोग बहुत तेज हैं। एक अरब दुकानदार ने मुझे वो तस्वीर दिखाते हुए कहा कि देखो 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 देखो। मैंने क्या है, ये सद्दाम हुसैन बंकर से बाहर निकल रहा है। तो मैंने कहा फिर, कहते पीछे दरख्त देखो। मैं क्या हुआ, इन दरख्तों को क्या हुआ? ये दिसंबर का महीना है, पीछे देखो। मैंने क्या है, ये खजूर के दरख्तों पर फल है। मैंने कहा भाई, ना तो मेरी इतनी आंखें हैं और ना ही मैं ये देख पाता हूँ कि खजूर के दरख्तों पर जब फल होता है तो उसकी शेप क्या होती है और जब उस दरख्तों में फल नहीं होता तो उसकी शेप क्या होती है। बहरहाल आई टेक योर वर्ड्स, तुम ज्यादा बेहतर जानते हो। और वो गुस्से से तिलमिला रहा था कि देखो कैसे झूठ बोल। ओसामा की हमने तस्वीर देखी, एक मर्तबा फिर देखिए, जैसा भी था एक इंसान था। मिसाल देते हुए मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन अगर आप मछली चेक करने जाते हैं तो जरा देखिए कि अगर मछली को फ्रीज करके दोबारा डिफ्रीज करके देखा जाए तो वो आंखें कैसी सुखड़ी भी हो। तो ये एक डिफ्रीज ओसामा की आंखें थी। दोबारा देखिए उन आंखों को। गोश्त की एक खासियत है कि अगर उसको एक खास माइनस टेम्परेचर पर रखा जाए और तवील अरसे तक रखा जाए तो उसके अंदर का जो पानी होता है वो किसी सूरत से उसमें से एक्सट्रैक्ट हो जाता है, वो उन जगहों से खिंच जाता है। तो उसके बाद जब आप उसको डिफ्रीज करते हैं तो वो आंखें और इस टाइप की जो चीजें हैं वो दोबारा से उतनी नहीं फूल, वो खिंच चुकी होती। ड्राई फ्रीज होकर वो खुश्क हो जाता, तो ठंड से सूखना इनका उरूज है। ठीक है भाई। मशहूर गुलकार मुजीब आलम साहब मरहूम, अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, उनके साथ कई मरतबा गाड़ी में बैठने का इत्तफाक हुआ। एक आदत होती है और एक होती है फितरत, क्योंकि आम तौर पर आदमी किसी एक मूड में एक जुमला कह देता है, लेकिन वो किसी भी मूड में होते थे, कोई गाना गुनगुनाते हुए या कोई लतीफा सुनाते हुए या किसी पे गुस्सा करते हुए। उनके साथ बहुत ट्रैवल करने का मौका मिला, तो जब भी गाड़ी में कोई पीछे से हॉर्न देता, ओवरटेक करने के लिए कहता, तो वो
ہمیشہ کبھی خاموشی سے انہوں نے کسی کو اوورٹیک نہیں کرنے دیا. ایک جملہ ان کے منہ سے ضرور نکلتا تھا، اپنی بات کو روک کر وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، نکل جا بھائی تو آگے، تو بڑے باپ کی اولاد، اور یہ کہہ کے وہ سائٹ دیتے تھے اس کو. اسی طرح سے کہ آج ان کا عروج ہے، لیکن یہ پیڈلسٹک لائف ہے، ہر عروج کو زوال. اور قومیں زیادہ دیر تک عروج پر تب رہتی ہیں، یقین کیجئے، جب وہ انصاف کرتی ہیں اور اللہ کے متعین جو بیسکس ہیں اس پر کار بند رہتی ہیں. ورنہ قرآن پاک کہتا ہے کہ اور جو اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں چلتے، اللہ کی یہ عادت ہے کہ استبدہم، اور بدل دیتا ہے وہ ان قوموں کو. اور مفہوم یہی ہے کہ اور پھر وہ تم جیسے نہیں ہوتے. اور یہ ہم تاریخ میں دیکھتے آئے ہیں، بہت بڑی بڑی قومیں مٹ گئیں، ختم ہو گئیں. کہاں ہیں مائنز، کہاں ہیں آرینز، کہاں ہیں رومنز، کہاں ہے پرشین امپائر، ایرانین، کہاں ہیں زرتش، کہاں ہیں انکا، کہاں ہے فرعون. یہ پیڈلسٹک لائف ہے. اگر ان کے نصیب میں دوام ہے اس عروج کا تو یقیناً وہ لوگ انصاف سے کام لیں، ورنہ ایسی چیزیں، بے انصافیاں قوموں کے تابوت میں کیل ثابت ہوا کرتی ہیں. آپ کے سپرد جو کام ہے، آپ کی جو ذمہ داری ہے، اور آپ جتنے قصوروار ہیں وہ اتنے ہی، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ سے اتنا ہی پوچھا جائے گا جتنا آپ کا اختیار ہوگا. تو آپ کے اختیار میں جتنا ہے وہ آپ کیجئے، لیکن بردباری سے کیجئے، تحمل سے کیجئے، نعرے بازی سے نہیں، جلوسوں سے نہیں، چیخ و پکار کے ذریعے نہیں. جو طریقہ بتایا اس کے طریقے سے وش دا بیسٹ، لیو دا ریسٹ. اور پھر دیکھیے کہ یہ ان کے دوام میں اضافہ کرتا ہے. کیا ایک اور کیل ثابت ہوتا ہے. ہندی کہاوت ہے کہ پاپ کا گھڑا جب تک بھر نہ جائے تب تک ڈھیل ہوتی. بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روایت مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو، اپنے دوستوں کے لیے بھی دعا کرو. جس طرح سے اسلام میں کہا جاتا ہے کہ مظلوم کی بھی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو. تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کہا اس کو ظلم سے روک کر یہ اس کی مدد ہو کہ ایک جرم، ایک گناہ سے بچے گا، اس کے لیے دعا کر کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ فرمان کہ اگر کوئی ظالم حد سے بڑھ جائے تو اس کے لیے دعا کرو کہ جلد سے جلد اس کے گناہ کا گھڑا بھرے، تاکہ وہ اپنے گناہ کے بوجھ سے جلد دھس جائے. کیونکہ تمہارا اور میرا یہ واویلا کچھ نہیں کرنے لگا، وہ تو مکافات عمل ہے کرنی کی بھرنی. ان کا بوجھ خود بڑھے گا. اور اہل کتاب ہیں، اس بات کو سمجھتے ہیں. امریکن قانون بہت اچھا قانون، بلز آف رائٹس بہترین دستاویزات، انہیں پڑھیں اور اس میں سے رائٹ کو کوڈ کریں. ایک قوم کبھی کبھی اپنی طاقت کے نشے میں گونتانامہ بے بنا کر اور اس کے لیے سیپریٹ قانون کا اعلان کرتی ہے، لیکن تاریخ انہیں معاف نہیں کرتی. تاریخ میں یہ ایک انصاف پسند کانسٹیٹیوشن کے ایک فٹ نوٹ میں دھبے کی حیثیت ہی سے رہے گا کہ آپ نے میرے لیے ایک قانون اور تیرے لیے دوسرا قانون کا یہ دوہرا معیار اتنی ڈھیٹائی سے کیا. یہ ان کی اپنی تاریخوں سے معاف نہیں کرے گی. وہاں پر بہت بڑے بڑے منصف ہیں، آپ کو تو اس کا علم بھی نہیں، لیکن وہاں پر کتنی ڈیمونسٹریشنز ہوئی ہیں صرف اس وجہ سے. کیا یہ جتنی تصویریں آج آپ لاتے ہیں قیدیوں کی وکٹری بنائی ہوئی اور امریکن سپاہیوں کی جو جیل میں غیر انسانی حرکتیں کر رہے ہیں، یہ نہ آپ نے کھینچی نہ میں نے کھینچی، ان کو منظر عام پر کون لایا؟ انہی کے لوگ، وہی لوگ جو لا اینڈ آرڈرز پر یقین رکھتے ہیں. تو ایسے ہی لوگوں سے رابطہ کیجیے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. میں ایک آپٹیمسٹ آدمی، پیسمزم کو پسند نہیں کرتا. اس حدیث کو سمجھتا ہوں کہ برائی کا ذکر برائی اور اچھائی کا ذکر اچھائی پھیلاتا ہے. برے سے برے میں بھی کوئی اچھائی ہوتی ہے اور اچھے سے اچھے میں بھی کوئی برائی ہوتی ہے. تو آپ برے سے برے میں جو اچھائی ہے اس کو پھوکے مار مار کر روشن کیے، اسے بڑھائیے. کہ ملین مارچ ہوئی ہیں امریکہ میں ان گزشتہ جنگوں کے خلاف، ان لوگوں سے اپیل کیجیے، ان لوگوں سے رابطہ کیجیے، اور آپ دیکھیے امریکن قانون جب اپنی آئی پہ آ جائے گا تو وہ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے. اب میں دوسرے موضوع کی طرف جا رہا ہوں، لیکن یہاں پر اچھا ٹھیک ہے، کچھ مزید یہ تو پلیز کانٹیکٹ میں آ گیا. چلیں ٹھیک ہے. اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم، فی امان اللہ.